हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी जूलॉजी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एचपीयू पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेशन 2025 टू 26। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप जो है मैं प्रोसेस बताऊंगी कैसे कैसे आपको अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिससे आप अपने फ़ोन में खुद से घर बैठे इसको फिल कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल का क्रोम जो है वो ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है एन एडमिशन एचपीयू। मैंने ऑलरेडी इसमें सर्च कर रखा है तो मैं इस पर ही क्लिक करूँगी। इसके बाद जो सबसे पहले जो आपकी यहाँ पे साइट आएगी hpu-shimla.in जो है एडमिशन पोर्टल एचपीयू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो ऐसे ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है और आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिन जिन सब्जेक्ट्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म निकले हैं वो यहाँ पे आपको आ जाएंगे। जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की वो है 30 अप्रैल 2025। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी देखने के लिए, और यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे जाके यहाँ पे होगा, अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता हुआ दिख जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपना कैंडिडेट नेम लिखना है जो आपके 10th के मार्कशीट के ऊपर आपका नेम है। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको इंग्लिश में अपना नाम टाइप करना है, उसके बाद अपना खुद का नाम हिंदी में आपको टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मदर नेम जो है वो आपको लिखना है। यहाँ पे जो आपके सर्टिफिकेट में होगा, अगर श्रीमती है तो इस पे क्लिक करना, मिसेस है तो इस पे, डॉक्टर जो भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होगा वो क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश में टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे हिंदी में आपका मदर का नेम टाइप करना है। उसी वे में आपको यहाँ पे फादर नेम इंग्लिश एंड हिंदी में टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ, जो जिस ईयर में आप बॉर्न हुए हो वो ऐसे सिलेक्ट करके अप्रैल मंथ डेट जो भी है सिलेक्ट करके यहाँ पे भरना है। अपना जो जेंडर आपको यहाँ पे मेल फीमेल जो है वो आपको फिल करना है। अगर आप बोनाफाइड हिमाचली हो तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है, अगर नहीं हो तो नो। और यस पे होगा तो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, वो फर्दर प्रोसेस है वो बाद में बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर जो है वो फिल करना है, नेशनैलिटी इंडियन। देन आपको यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि है हमीरपुर। और यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो फिल करना है, पिन कोड फिल करना है। देन सबसे इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वैलिड वो खुद का यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जो ओटीपी आपका आएगा वो आपको यहाँ पे बॉक्स में फिल करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। उसी वे में आपको यहाँ पे जो है अपनी ईमेल आईडी जो है कैंडिडेट वाली वो आपको यहाँ पे फिल करनी है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखना कि इसका जो है ओटीपी बाय ईमेल रिसीव नहीं होती है, ऑटोमेटिक ही आपका ओटीपी यहाँ पे फिल हो जाता है। आपको सिर्फ वेरीफाई करने होता है, एचपी जो है आपको ईमेल सेंड नहीं करती है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है, खुद का पासवर्ड। सिंपल वे में बता देती हूँ कैसे आपको क्रिएट करना है। कोई भी आपको कैपिटल लेटर जो है यहाँ पे टाइप कर देना है, चाहे अपने नाम का फर्स्ट अक्षर जो है लेटर जो वो टाइप कर देना, जैसे मैंने ए लिख दिया। उसके बाद आपको कोई स्मॉल लेटर से कुछ भी लिख देना है। देन मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको एक स्पेशल करैक्टर जो है इस पर यूज़ करना होगा, जैसे कि @, आप यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद कोई सी भी डिजिट आपको लिख देनी है। जो सेम पासवर्ड आपने ऊपर लिखा है उसको दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर रीटाइप करना है। देन आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। मैं पहले इसको फॉर्म को फिल कर लेती हूँ, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो मैं बताती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने जो है वो अपनी डिटेल जो है इसमें फिल कर ली है और पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमें सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें जो है आपको अपनी फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है, अपना सिग्नेचर,
10th की जो है मार्कशीट वो अपलोड करनी है, और जो हमारा जो बोनाफाइड हिमाचली है सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। सो ध्यान रखना, जो आपकी फ़ोटो की जो साइज़ होगी वो 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो फॉर्मेट होगा इसका जेपीजी, जेपीईजी और बीएमपी और पीएनजी जो है उस फॉर्म में होना चाहिए। तो जो फ़ोटो और सिग्नेचर है उन दोनों की जो साइज़ है वो 200 केबी है, बट जो आपकी 10th की मार्कशीट है और जो आपका बोनाफाइड हिमाचली है वो आपकी 2000 केबी से ऊपर आपका इसका साइज़ होना चाहिए। फर्दर आपकी 12th की मार्कशीट भी अपलोड होगी, पर वो आगे होगी, वो बाद में बताती हूँ। पहले मैं इस सबको अपलोड कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं वीडियो में बताती हूँ क्या करना है। तो मैंने जो है इसमें जो फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट कर ली है, फ़ोटो जो है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। जो आपकी यूज़र आईडी है वो सेंड होगी है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे, ठीक है। अब अग और इसके बाद जो है आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें एचपीयू जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड नहीं करता है। जिस फ़ोन नंबर से आपने इसमें अप्लाई किया हुआ है या ईमेल आईडी से, आप उसके थ्रू ही लॉगिन करोगे। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे पास ऐसा इंटरफ़ेस जो है वो ओपन हो जाता है। तो ध्यान रखना, एचपीयू आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड नहीं करता है, कोई आपको ईमेल रिसीव नहीं होती है। सिंपल एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि वहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हो, और अगर फर्दर लॉगिन के लिए जो है अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर का यूज़ करो। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी ईमेल आईडी वो टाइप करनी है, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था यहाँ पे वो टाइप करना है। उसके बाद जो आपको अपना कैप्चा है वो फिल करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। तो मैं पहले फिल कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पे मैंने जो डिटेल फिल कर ली है, बस यहाँ पे अब मेरे को कैप्चा जो वो फिल करना है, जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 493735, कैप्चा फिल कर लिया है, पासवर्ड मैंने भर दिया है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है जो आ जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे एडमिशन ओपन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको जिस भी एंट्रेंस के ऊपर आपको फॉर्म फिल करना है आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी एमएससी बॉटनी के ऊपर कैसे फॉर्म फिल करना है। तो ये एमएससी बॉटनी का यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंट्रेंस, लास्ट डेट 30 अप्रैल है, और सेशन 25-26 के लिए। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हो साइड में अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अप्लाई के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है, एंड देन सेव के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको फर्दर बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू इन सर्विस स्टेट और गवर्नमेंट, अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको अपना रिलीजन जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। रिलीजन यहाँ पे जैसे हिंदू मैं सिलेक्ट करती हूँ। देन यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन सेंटर फॉर एंट्रेंस टेस्ट, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपको नज़दीक पड़ता है उस हिसाब से आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए का सेंटर दिया हुआ है धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी और शिमला, तो मैं यहाँ पे हमीरपुर सेलेक्ट करूँगी। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है सिलेक्ट द सीट यू आर अप्लाइंग फॉर। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सी सीट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे है सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज, या तो फिर बोथ। तो सब्सिडाइज सीट वो होती है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, वो गवर्नमेंट सीट होती है, उसमें गवर्नमेंट के थ्रू जितनी फ़ीस है वही होती है। और सब नॉन सब्सिडाइज वहाँ पे जहाँ की आपकी फ़ीस जो है प्राइवेट के मुताबिक ही लगती है। तो मैं यहाँ पे सब्सिडाइज़ सीट के लिए क्लिक करूँगी, आप चाहे तो बोथ के लिए भी क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट सीट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जर्नल, एससी या एसटी। जो ध्यान रखना, जो ओबीसी वाले हैं वो भी आप जर्नल के ऊपर ही क्लिक करेंगे इधर। तो मैं जर्नल के ऊपर क्लिक करती हूँ। देन यहाँ पे स्टूडेंट सीट सब कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप अनरिजर्व हो तो आप इस पर सेलेक्ट करो,
पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD से हो तो यहाँ पे क्लिक करना, या इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन EWS से या IRDP या अंत्योदय BPL से हो तो आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे अनरिजर्व के ऊपर सेलेक्ट करूँगी। तो आपकी जो एक्सेप्टेड फ़ीस जो होगी, एक्सपेक्टेड फ़ीस 700 रुपीज़ जो है यहाँ पे अनरिजर्व के लिए मांगी गई है। देन यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हैव यू एवर बीन डिसक्वालीफाइड, सस्पेंडेड, रस्टिकेट और एक्सपेल्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी और बोर्ड? तो नो करना है। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी? नो। आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स? नो। बस आपको ये आपका हो गया है। आपको अब इस पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू बिलोंग टू EWS विद एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 4 लाख? अगर आप हो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको EWS का जो है फॉर्म भी आपको बाद में अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं नो के ऊपर क्लिक करूँगी। देन यहाँ पे पूछा गया है आर यू माइग्रेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो के ऊपर आपको क्लिक करना है। थर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आर यू अप्लाइंग फॉर स्पोर्ट्स कल्चर बोथ और नन? अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटा के अंडर फॉर्म फिल कर रहे हो या कल्चरल के ऊपर तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे नन पे करूँगी क्योंकि मैं इसके अंडर नहीं फिल कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि इज़ योर लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एफिलेटेड विद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी? जो आपने लास्ट जो अपना एग्जामिनेशन पास किया है, क्या आप HP यूनिवर्सिटी के अंडर से आपने वो पास किया है? अगर यस तो आप यस के ऊपर क्लिक करना, अगर नो होगा तो आप नन के ऊपर क्लिक कर नो के ऊपर कर सकते हो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर यू वोट चाइल्ड ऑफ HP एम्प्लॉय? अगर हो तो यस के ऊपर क्लिक करना, अगर नहीं हो तो नो के ऊपर क्लिक करना है। बस उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 10th की जो है मार्क्स की डिटेल्स वो फिल करनी है, और उसके बाद 12th की करनी है, और देन उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की जो है डिटेल जो है वो फिल करनी है। 10th में इतना ध्यान रखना कौन से बोर्ड से आप बिलोंग करते हो वो फिल करना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको फिल करनी है। अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको इसमें CGPA फिल करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम में नहीं तो सिंपल आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स का था आपका HP बोर्ड तो मैक्सिमम 700 मार्क्स का होता है, और ऑब्टेन कितने मार्क्स आपको आए हैं वो, और आप यहाँ पे परसेंटेज पे सिंपल क्लिक करोगे आपकी ऑटो जनरेट परसेंटेज आ जाएगी, आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले मैं सबको फिल कर लेती हूँ, उसके बाद जो है आपको वीडियो में बताती हूँ फर्दर। तो मैंने जो है इसमें अपनी जो है वो डिटेल भर दी है। 10th 12th और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स वगैरह हैं वो सारी डिटेल भर दी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो फिर आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐसे जो है आपके डॉक्यूमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको 12th की जो मार्कशीट है वो दोबारा से अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले वो अपलोड नहीं की थी। तो इस पर 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। देन उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, अगर आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कम्प्लीट है। तो मैं इसको फिल कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे बताती हूँ आपको। तो मैंने जो है अपने जो डॉक्यूमेंट वो सिलेक्ट कर लिए हैं, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की। अब आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास ये पूरा प्रीव्यू आ जाएगा आपके एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म का। बस आपको यहाँ पे ये जो है डिक्लेरेशन जो है वो पढ़ लेनी है, और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है कि मैं इस इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने फिल की है वो ट्रू है और इसमें कोई ये नहीं है। बस आपको उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो है 700 फ़ीस जो पे करनी पड़ेगी, जो अनरिज़र्व जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC से, और अदर्स जो हैं उनकी जो है फ़ीस 350 है, जो EWS वगैरह से हैं, SC ST। तो बस आपको बस पेमेंट के ऊपर जो है क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे पेमेंट गेट पे सेलेक्ट करना है कोई भी, जैसे मैं HDFC सेलेक्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू करना है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू फॉर पेमेंट के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है।
देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है वो सिलेक्ट करना है कि आप क्रेडिट कार्ड से करते हो, अदर से, या नेट बैंकिंग या यूपीआई से आप पेमेंट करना चाहते हो किसी भी इससे। तो बस आपको बस पेमेंट कर देनी है और इसी के साथ जो है फिर आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो मैं पेमेंट करके आपको बताती हूँ क्या आएगा। तो कुछ नहीं, उसके बाद आपकी जो है पेमेंट जो सक्सेसफुल हो जाती है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसी के साथ आपका जो है फॉर्म फिल हो जाता है। आपको दोबारा से लॉगिन बैक करना है और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ ये वीडियो जो है ख़त्म होती है। आपको डिटेल वाइज मैंने फॉर्म फिल करना बता दिया है और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।